हे गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस में उप्स के कॉन्सेप्ट। उप्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? द मेजर पर्पस ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ओरिएंटेशन टू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस जो है सी को रिप्रेजेंट करता है। Object oriented programming is a paradigm that provides many concepts such as inheritance, data binding and polymorphism etc. तो जैसे कि हम जानते हैं कि सी प्लस प्लस का अपडेटेड वर्जन है, लेकिन जब हम सी लैंग्वेज पहले से ही थी, तब सी प्लस प्लस की जरूरत क्यों पड़ी? द प्रोग्रामिंग पैराडाइम वेयर एवरीथिंग इज रिप्रेजेंट एज एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज truly object oriented programming language. Smalltalk is considered as the first truly object oriented programming language. तो जब ये C++ है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी था वो पीओपी मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि सी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि सी प्लस प्लस ओओपी और पीओपी दोनों को सपोर्ट करती है, जबकि केवल सी जो है वो खाली पीओपी को सपोर्ट करती है। जब ओओपी मतलब उप्स फ्यूचर को सी में इंक्लूड किया गया तो इसे सी प्लस प्लस नाम दे दिया गया। उप्स में प्रोग्रामिंग करने से पहले पीओपी एंड उप्स के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड दैट मींस के पीओपी लैंग्वेज में फंक्शन का एक कलेक्शन होता है या सेट ऑफ फंक्शन होता है। इस प्रकार के टेक्निक्स पर आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम कई फंक्शन में बटे हुए होते हैं। इन फंक्शन में किसी ऑपरेशन के लिए स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन जब किसी एक प्रोग्राम में फंक्शन की संख्या बढ़ने लगती है या प्रोग्राम का साइज बढ़ने लगता है, तो ऐसी स्थिति में इतने बड़े कोड को मैनेज करना आसान नहीं होता है और इस तरह प्रोग्राम में डिक्लेरेशन फंक्शन ग्लोबल डेटा एक्सेस करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जहां फंक्शन सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसे डेटा लॉस या डेटा फ्लो जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है और जिसके कारण प्रोग्राम का उपयुक्त परिणाम नहीं देता। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोग्राम में बग आने लगती है या फिर एरर आने लगते हैं। इतने बड़े प्रोग्राम को डिबग करना जो कई फंक्शन बटा हुआ है तो इसे आसान नहीं होता फाइंड करना। हमें प्रत्येक फंक्शन को निर्धारित करना होगा, जो एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। सी, पार्शल, कोबल, पीओपी प्रकार के लैंग्वेज के एग्जाम्पल है ये। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम मतलब उप्स के बारे में देखते हैं। तो उप्स क्या है? ऑब्जेक्ट मीन अ रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेन, चेयर, table, etc. Object-oriented programming is a methodology or paradigm to design a program using class and object. It simplifies the software development and maintenance by providing some concept. तो सरल शब्दों में कहें तो उप्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसमें प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है वो डिवाइड कर सकते हैं, जहां ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर फंक्शन मेंबर या कलेक्शन होता है जो एक साथ एक सेट के रूप में लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिसे क्लास कहा जाता है। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, इट्स कॉल्ड अ क्लास। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक क्लास उप्स का इंपॉर्टेंट फीचर होता है। जो क्लास है वो उप्स की कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, अब पीओपी पर आधारित लैंग्वेज कलेक्शन ऑफ फंक्शन है पीओपी में, मतलब कि सी लैंग्वेज में। ठीक उसी तरह उप्स लैंग्वेज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या टास्क को करने के लिए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि बताया गया है कि ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का एक सेट होता है जिसे क्लास कहा जाता है। इन मेंबर को बाहर से या किसी एक्सटर्नल फंक्शन से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। डेटा सिक्योर और इसी तरह से डेटा सिक्योर रहता है, और क्योंकि इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को इन फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे में डेटा फ्लो की संभावना ज़्यादा कम होती है, क्योंकि फ्लो मीन्स कि डेटा में एरर कम आती है। उप्स में क्लास मेंबर को रीयूज करने की जो सुविधा भी प्रदान करती है।
ठीक है, सी प्लस प्लस, जावा, स्मॉल टॉक लैंग्वेज, ओप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। जावा है, स्मॉल टॉक लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, तो वो जो है ओप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, क्योंकि सी प्लस प्लस पीओपी और ओओपी दोनों को सपोर्ट करता है। इसलिए प्योर ओप्स के कॉन्सेप्ट लैंग्वेज नहीं है, प्योर कोई ये लैंग्वेज नहीं है ओओपी। ठीक है, तो अब हम इन्हें कुछ देखेंगे कि ये क्या है। उसमें भी टाइप से, ओप्स के कॉन्सेप्ट में भी टाइप से अलग अलग ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है। तो ये जो है ना वन बाय वन हम इसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं क्लास। अब क्लास क्या है? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर फंक्शन। देन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मीन्स हम एक क्लास है हमारा जिसमें कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट और टीचर क्या है? टीचर एक क्लास हो गई और उसके जो स्टूडेंट है वो हो गए ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे कैंपस में, हमारे कॉलेज में कोई क्लास कर रहे हैं, तो वो क्लास जो है ना एक रूम होता है, तो रूम के अंदर वो जो रूम है पूरा वो एक क्लास है और उसके अंदर जितने भी मेंबर हैं वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कार है। कार जो है वो एक क्लास है और उसमें जितने भी उसके मॉडल हैं, BMW, सुजुकी, महिंद्रा, वो सब क्या है? उसके ऑब्जेक्ट। सेम एज इट इज व्हीकल। अब व्हीकल क्या है? एक क्लास है, उसमें अब उसके मॉडल क्या है, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है? तो कार हो गया, ट्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हीकल जो है, यहाँ पे व्हीकल जो है वो क्या हो गया? एक क्लास, और उसमें जितने भी उसके टाइप है, व्हीकल में अगर ट्रक, ऑटो, बाइक, तो वो सब क्या हो गए? उसके ऑब्जेक्ट। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास उप्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे उप्स के अन्य फीचर इंप्लीमेंट होते हैं। क्लास डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का एक कलेक्शन होता है जो डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डिराइव डेटा टाइप, मतलब कि एरे फंक्शन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें मेंबर लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इन डेटा मेंबर से केवल इस क्लास के फंक्शन को मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास के फंक्शन मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स डेटा को क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। कोई भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरह से डेटा सिक्योरिटी ये हमें देता है। इसमें क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं वो हम प्रैक्टिकली अच्छे से समझेंगे। देखिए, क्लास जो है, पहले क्लास जो एक कीवर्ड है, ठीक है, वो एक आइडेंटिफायर है जो कंपाइलर अच्छी तरह से वो समझता है। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। अब कोई भी चीज जो बिहेव करती है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा कि एक है वो क्या है? एक क्लास है और कार के जो मॉडल है वो उसके ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास के इन सिंटेक्स का उपयोग करके हम क्लास तो बना सकते हैं लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि अगर हम सिंटेक्स को ध्यान से रखकर क्लास बनाते हैं तो उसमें रन टाइम एरर आएगा, लेकिन उसमें कोई आउटपुट भी नहीं आएगा। इसलिए क्लास के कुछ एक्सेस स्पेसिफायर है जिसका उपयोग हम इन क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे, देन उसमें ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड में किसी वस्तु को अपनी प्रॉपर्टी या बिहेवियर होता है। ठीक है, वैसे ही उप्स में भी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उस क्लास का फंक्शन मेंबर, और बिहेवियर उस क्लास के डेटा मेंबर होते हैं। तो जो कि पूरे के पूरे उप्स के कॉन्सेप्ट में ये जान डालते हैं। ऑब्जेक्ट, डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर का एक सेट होता है जो क्लास में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिसमें किसी टास्क को करने के लिए स्टेटमेंट होते हैं। जब हम उप्स को देखते हुए प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कोड लिखा जाता है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जाता है। और क्लास और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी दिया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हर जगह यूज होने वाला है और क्लास वो सारे ऑब्जेक्ट एक ग्रुप बना के वो चलता है। ठीक है, तो जितने भी एग्जांपल है, चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, इट कैन बी फिजिकल एंड लॉजिकली। ठीक है, तो ये सारे काम आते हैं ऑब्जेक्ट में। देन इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का काम क्या है? तो
UPS का एक फ्यूचर कोड को रीयूजेबिलिटी सुविधा प्रदान करती है। ऑब्जेक्ट एक्वायर्स all the properties and behavior of parent object. Known as inheritance, it provides code reusability. It is used to achieve runtime polymorphism. तो इसमें हम एक क्लास के प्रॉपर्टीज या बिहेवियर को दूसरी किसी क्लास में ऐड करते हैं। इस तरह से क्लास की पहली से ही अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर की कुछ प्रॉपर्टीज हमारे अंदर मतलब अपने फादर के अंदर होती है, फादर के बाद चाइल्ड में होती है। जो परंपरागत पीढ़ी चलती है ना, सेम एज इट इज इनहेरिटेंस में, उसके कुछ क्लास होते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टी जो है सब क्लास में यूज होते हैं, उसके कुछ सब क्लास है तो उसमें ये यूज होते हैं। तो इनहेरिटेंस जो है सब क्लास पे डिपेंड है, उसको अगेन इसका कोड जो है अगेन रीयूज कर सकते हैं हम इनहेरिटेंस को। और लेकिन साथ में किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर में भी उसमें आ जाते हैं, वह भी बिना किसी क्लास को मॉडिफाई के इनहेरिटेंस। और इसमें टाइप के बारे में हम देखेंगे कि इसमें भी टाइप्स है, जो कि इनहेरिटेंस है, मल्टी इनहेरिटेंस है, ठीक है। देन है पॉलीमॉर्फिज्म, व्हेन वन टास्क इज परफॉर्म बाय डिफरेंट वेज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, टू कन्विंस द कस्टमर डिफरेंटली टू ड्रॉ समथिंग, for example shape or rectangle. In C++ we use function overloading and overriding to achieve polymorphism. अब ये क्या होता है polymorphism? तो polymorphism, poly का अर्थ है बहुत और morphism का मतलब है नाम एक काम अनेक, ठीक है। नाम एक काम अनेक, बहुत, poly का मीन्स है बहुत और मोरफिज्म का मतलब है कि नाम एक और काम अनेक, ठीक है। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है डायग्राम में समझ सकते हैं कि वो कोई भी इंटरनल इंटरफेस है, ठीक है। वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया उसको पॉलीमॉर्फिज्म को, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में, ठीक है। तो वो क्या है, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है डिफरेंट वे। पॉलीमॉर्फिज्म में कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए दो तरीके यूज करते हैं, एक ओवरलोडिंग और एक ओवरराइडिंग। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जो दो टास्क है तो वो क्या करते हैं, कंपाइल टाइम और एक रन टाइम होते हैं। कंपाइल जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म में एक इंजीनियरिंग क्या हो गया, क्लास हो गया, और उसमें इंजीनियरिंग में टाइप्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। तो उनको टैग क्या मिलने वाला, इंजीनियरिंग का, बट काम क्या है सबका अलग अलग है। तो सेम एज इट इज पॉलीमॉर्फिज्म में काम, हमने अभी देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म का नाम क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सारे, काम एक, नाम एक और काम अनेक। सेम एज इट इज इंजीनियरिंग जो है नाम एक है बट काम सबके डिफरेंट डिफरेंट है। सेम एज इट इज पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है। तो इसमें क्या है, वर्चुअल फंक्शन भी यहाँ पे वर्क करते हैं। देन कंपाइल टाइम में यूज होता है। तो कंपाइल टाइम में कैसे यूज होंगे, तो एक है ओवरलोडिंग, एक से ज्यादा हम यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी बिहेवियर ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। देन ओवरराइडिंग भी होता है, यहाँ पे जो फंक्शन जो हम यूज करने वाले हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म में यूज करने वाला है, तो एक से ज्यादा फंक्शन का यूज हम करने वाले हैं। देन है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो hiding internal detail and showing functionality is known as abstraction. For example, phone call, we don't know the internal processing. In C++, we use abstract class and inherit interface to achieve abstraction. तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन से ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो एनकैप्सुलेशन हमको आता है वो तभी एब्स्ट्रैक्शन वर्क करता है। एब्स्ट्रैक्शन एंड यूजर को केवल वही जानकारी शो करता है जिसकी उसकी जरूरत है, और इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मोबाइल से कॉल करने के लिए हमें कॉन्टेक्ट नंबर इनपुट करना होता है, लेकिन मोबाइल ने इस कॉल को कैसे इम्प्लीमेंट किया यह हमें शो नहीं करता है, क्योंकि एक क्लास एब्स्ट्रैक्शन जैसा भी है, फ्यूचर प्रोवाइड करता है, इसलिए क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहते हैं। अब लास्ट हमारा बाकी रह गया एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन क्या है, बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। तो ये डेटा को बाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कैप्सूल, इट इज wrapped with different medicine.
जो हम कैप्सूल्स लेते हैं ना, वो उसकी बात कर रहे हैं, तो वो बाइंड होता है डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन के लिए, अलग 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 चीजों के लिए। डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन को एक क्लास में एक साथ बांध के रखता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, डेटा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा एनकैप्सुलेशन वर्क करता है। तो चलिए हम इन सारे जितने भी ये टाइप्स है और उप्स के कॉन्सेप्ट में, उन सबको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और अब हम देखने वाले हैं उप्स के कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में कैसे देखना है, तो क्लास जो है, फर्स्ट नंबर में हम देखने वाले हैं क्लास। क्लास क्या है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम एंड इट वर्क एज एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्लास जो है वो एक कीवर्ड है। ठीक है, क्लास जो है एक कीवर्ड है, तो कैसे हमें क्लास बनाना है, क्लास, ठीक है, क्लास, यहाँ पे हमें जो भी नाम लिखना है, उप्स लिखना है या फिर माय क्लास हमने लिख दिया। चलिए माय क्लास। अब ये क्या हो गया, माय क्लास एक क्लास बन गया, जो कि हमें कैमल कैप्स यूज करके करना है। ठीक है, ये माय क्लास बन गया। अब यहाँ पे दो उसके टाइप्स है, प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट भी हो सकता है, ये स्कोप है उसका कि क्लास जो है उसको पब्लिक भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं और प्राइवेट भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और माय क्लास को कैसे डिफाइन करना है, तो ये उसका एक छोटा सा फॉर्मेट है, जो हम सिंटैक्स बोलते हैं, ये उसका एक सिंटैक्स हो गया। अब इन सिंटैक्स को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, इसका कंस्ट्रक्टर बन गया है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बना, बट अभी हम क्या देखने वाले हैं, सिंपल एक क्लास देखने वाले हैं, तो इन चीजों का यूज हमें अभी नहीं करना है। ये क्लास है, देन हमने बनाया माय क्लास, देन कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ, देन इसे हम पब्लिकली बनाते हैं, पब्लिक पब्लिक देन कॉलर। ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। पहले हमने क्या बनाया, क्लास बनाया माय क्लास नाम से, देन पब्लिक स्पेसिफायर है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, देन इंटीजर माय नम नाम से क्या बनाया हमने, वेरिएबल माय नम, देन स्ट्रिंग माय स्ट्रिंग, इस नाम से भी एक वेरिएबल बन गया। अब द क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड माय क्लास, then the public keyword is an access specifier which specifier that member, attribute and method of the class are accessible from outside the class. You will learn more about access specifier. Okay, access specifier, that means public, private. Okay, inside the class there is an integer variable mynum and a string variable mystring. When variables are declared within a class, they are called attribute. At last, end the class definition with a semicolon. Definition with a semicolon. तो कुछ भी हम यहाँ पे यूज करें, उसके बाद हमें सेमीकोलन यूज करना है जब भी एंड करें तब। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे in C++ an object is created from a class. We have already created the class name myClass. So now we can use this create object. To create an object of myClass, specify the class name followed by the object name. To access the class attribute mynum and a string, use the dot syntax. Use the dot syntax on the object. तो चलिए इसका यूज करके एक बार मैं आपको बता देती हूँ, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें यूज करना है क्रिएट माय क्लास का। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे, हैज इंक्लूड IOStream using namespace std integer main, हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक रिटर्न कर देती हूँ, तो रिटर्न 0। अब हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे जो अभी हमने बनाया था, क्लास का नाम दे देंगे माय क्लास, कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ, देन उसके अंदर इंटीजर माय नाम से हमने वेरिएबल बना दिया, जो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया, देन स्ट्रिंग हम क्या बनाते हैं, माय स्ट्रिंग नाम से बना देते हैं, माय स्ट्रिंग नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया।
अब क्या है, ये जो यहाँ पे जो पब्लिक आएगा, सॉरी पब्लिक क्या है, वो पब्लिकली हमें उसे एक्सेस करना है। तो ये पब्लिक हो गया, पब्लिक के अंदर हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए हम जो ये क्लास बनाया ना, इसको हम एक्सेस करेंगे डायरेक्ट, पब्लिकली हमें एक्सेस करना है, ना कि प्राइवेटली। अगर मैं यहाँ इंटीजर मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करूंगी तो ये क्या क्लास बन जाएगा एक प्राइवेट। बट अभी हम इसको पब्लिकली डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्लास बन गया, क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों का एग्जांपल। अब क्लास हम देखिए अब किसे बोलते हैं, तो क्लास हो गया, व्हीकल का एग्जांपल हमने लिया था कि व्हीकल जो है वो क्लास है, और उसके अंदर जो आते हैं कार, बाइक, मोटर, ट्रक, ये सब क्या हो गए, उसके ऑब्जेक्ट हो गए। अब कार जो है, कार भी एक क्लास है, कार एक क्लास है, और उसके अंदर जितने भी मॉडल्स है वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो इंटीजर में उसके अंदर अब माय क्लास को हम एक्सेस करेंगे, तो क्या है हमारा माय क्लास उसको हम एक वेरिएबल से डिफाइन करेंगे, ओबीजे, माय ओबीजे, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माय क्लास, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया माय ओबीजे। अब हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, जो भी हमने दो स्ट्रिंग बनाए हैं, माय नम एंड माय स्ट्रिंग, ये जो हमने पब्लिकली डिफाइन कर दिया है दोनों को। तो अब हम ये सेकंड क्लास बना रहे हैं माय ओबीजे नाम से, उसको हम एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो माय ओबीजे डॉट माय नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस करेंगे, उसको वैल्यू दे देते हैं 15 क्योंकि इंटीजर टाइप है। देन अगेन माय ओबीजे डॉट माय स्ट्रिंग इक्वल टू some text, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उनकी वैल्यू को प्रिंट कर देना है सिंपल से। सिंपल से हमने देखा था इसके पहले के वीडियो में कि जो जितने भी सारे पॉइंटर्स लिए हमने, तो उसमें भी क्या हम प्रिंट कर देते थे, सी आउट माय ओबीजे डॉट माय नम, देन डबल कोटेशन में स्लैश एन, ताकि एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो, सी आउट my obj dot my string, then again slash n, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कॉल कर देंगे। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, चलिए oops.cpp, तो हमें यहाँ पे एक्सेस करना है इसे। अब ये जो है क्या हुई, क्लास की एक क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे एक्सेस करते हैं, तो वो हमने देखा। अब हमें क्या देखना है, क्लास की मेथड देखना है। ये देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट किया माय ओबीजे और माय ओबीजे डॉट माय नम में क्या डॉट के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो 15 एंड सम टेक्स्ट हमने प्रिंट करा है, वो आ गया है। अब हमें क्या करना है, मेथड आर फंक्शन दैट बिलोंग टू द क्लास, there are two way to define function that belong to a class, inside class definition and outside definition, ठीक है। तो you access method just like you access attribute by creating an object of the class and using the syntax by dot, तो डॉट सिंटेक्स से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे इनसाइड एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। अब इनसाइड एग्जांपल क्या होता है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया है पब्लिकली, ठीक है। तो माय क्लास, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक और फंक्शन बना के देखते हैं, void माय मेथड, यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्लास के अंदर ही एक जो फंक्शन है, फंक्शन को एक्सेस करके देखने वाले। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया माय मेथड नाम से, उसमें हम सी आउट एक मैसेज पास कर देते हैं, सी आउट मैसेज पास करते हैं हेलो वर्ल्ड। फंक्शन में हमने देखा था कि कितने टाइप से हम फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। सेम एज इट इज हम इसमें फंक्शन यूज, अब क्लास के अंदर हम फंक्शन को यूज करने वाले। एक बार मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया, मेथड या फंक्शन, आप जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। पहले क्लास क्रिएट किया, उसको पब्लिकली हम लोग एक फंक्शन के अंदर जो कंटेंट लिखा है उसको एक्सेस करने वाले हैं। देन इंटीजर मेन, अब क्या करना है हमें यहाँ पे,
इसको फिलहाल के लिए हम रिमूव करते हैं। अब हमने क्या किया, माय क्लास जो हमारा क्लास है वो उसको हम माय ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे। अब क्या करना है हमें यहाँ पे माय ऑब्जेक्ट डॉट माय मेथड। अब जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया उस मेथड को यहाँ, और जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया उस मेथड को खाली कॉल कर दिया है। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाए, क्योंकि हम यहाँ पे जो है फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर हमने देखा था कि एक से ज्यादा हम फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये क्लास के अंदर भी हम खाली फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनसाइड हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आउटसाइड कैसे एक्सेस करना है वो भी हम देखेंगे। तो पहले इसको रन करके हम देख लेते हैं कि इनसाइड इस जो उसके कॉन्सेप्ट है, क्लास के मेथड है, उनको कैसे एक्सेस करना है। तो इस तरीके से हम इनसाइड एग्जांपल में देख सकते हैं कि इनसाइड हमने मेथड को एक्सेस किया है। हेलो वर्ड प्रिंट होके आना चाहिए। ओके, हेलो वर्ड आ गया हमारा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा क्लास कैसे एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड के थ्रू। ठीक है, इसमें हमने फंक्शन भी एक्सेस करके आपको बताया। अब हम क्या करते हैं, आउटसाइड यूज करके देखते हैं इसे। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक माई क्लास बनाया। माई क्लास में पब्लिकली हम वॉइड मेथड इसी को एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जब ये सेमीकोलन आ गया उसमें एक फंक्शन डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए वॉइड, अगेन एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करें, वॉइड माई क्लास, जो क्लास है हमारा माई क्लास कोलन कोलन माई मेथड, उसी को हम एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम देते हैं सी आउट। एग्जाम्पल वही है, सिर्फ हम उसको आउटसाइड से हैंडल कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, ये जो मेथड बनाया उसके अंदर ही हम इंक्लूड करके एक्सेस कर रहे थे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग से एक बना रहे हैं, हेलो वर्ल्ड नाम से बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमने ये क्लास एक फंक्शन बना दिया। अब हमें इसे एक्सेस करना है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी हम इसी तरह से करें, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंट है नहीं। फिर से अगेन हमने इंटीजर मेन फंक्शन के अंदर ये जो है सब चीज हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबली कर रहे हैं, मतलब कि पब्लिकली कर रहे हैं। ठीक है, अगेन रन करूंगी तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये देखिए रिफ्रेश करके भी आपको बता देते हैं कि फंक्शन में क्या आने वाला है। AXC हो गया। अभी हमें क्या देखना है, तो हम देख लेते हैं एनकैप्सुलेशन में। ये आपको आई होप क्लियर होने वाला होगा, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखिए हेलो वर्ड हो गया। अब हम देख लेते हैं एनकैप्सुलेशन के बारे में, कि जो कि डेटा को बाइंड करता है। द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डेटा इज हिडन फ्रॉम यूजर। जैसे हमने अभी बात की थी कि मोबाइल कॉल है, तो हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट बताता है, बट वो कॉल कैसे लगता है वो प्रोसेस हमें नहीं बताता है। तो वो हिडन करने के लिए हम डेटा को एनकैप्सुलेशन ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने पब्लिक लिखा है वो एनकैप्सुलेशन है। यह जो चीज हमें बतानी है उसको हमने पब्लिक ही रखा है, और जो चीजें हमें नहीं बतानी है वो उसको हम प्राइवेटली कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं एनकैप्सुलेशन के लिए। तो ये जो है हमें यहाँ पे एक क्लास बना देना है। तो सबसे पहले हम ये वाले जो डेटा है उनको रिमूव कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको रिमूव कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लास बनाएंगे हम, क्लास एम्प्लॉय नाम से। एम्प्लॉय नाम से हमने क्लास बनाया। ठीक है, अब हम उसको उसमें प्राइवेटली डेटा एक देंगे, प्राइवेट। पहले हमने क्या किया था, पब्लिकली हम दे रहे थे, बट हम यहाँ पे जो है सैलरी को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो इंटीजर सैलरी बना दिया। अब उसी के अंदर जो चीज पब्लिक रखने वाली उसको हम पब्लिक कर रहे हैं। ये जो प्राइवेट, ये इंटीजर जो सैलरी है
उसे हम क्या करना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, और पब्लिक में हम क्या देने वाले हैं, void, सॉरी, एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, void set salary int is इंटीजर s लिया, देन अगेन ये फंक्शन क्रिएट हो गया। अब सैलरी इक्वल टू उसमें डेटा देते हैं s, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए इंटीजर, उसने क्या एक वॉइड मतलब रिटर्न टाइप है, उसमें कुछ डेटा है नहीं, खाली है, ठीक है। इंटीजर गेट सैलरी, इंटीजर गेट सैलरी, ये नाम से एक फंक्शन हम बना रहे हैं। देन उसमें हम रिटर्न क्या कर देंगे, सैलरी को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सैलरी, ठीक है। हमने सैलरी को क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर में पहले ब्रेसेस ऑन, ऑफ तो है ही ऑलरेडी, ऑन कर दिया। अब हमें इसमें क्या करना है, एम्प्लॉय नाम का जो हमारी है एम्प्लॉय, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय नाम का जो हमारा एक क्लास है, उसमें हम माय ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और माय ऑब्जेक्ट नाम से अब जो एम्प्लॉय है वो किस नाम से हम जान सकते हैं, माय ओबीजे के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। तो माय ओबीजे डॉट सेट सैलरी जो है उसमें हम लिख देते हैं 50,000, ठीक है। 50,000 एंटर कर दिया। देन सी आउट माय ओबीजे डॉट गेट सैलरी, पहले हमने क्या किया, सैलरी को सेट किया, देन गेट सैलरी वाला जो फंक्शन है उसे हम कॉल करेंगे। यहाँ पे एस मीन्स की सैलरी हमने यहाँ पे रखना था, इसलिए हमने किया। देन यहाँ पे हमने उसको गेट कर दिया, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो क्या आना चाहिए, 50,000 आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या सेट किया 50,000, देन हमें उसे गेट करना है। पहले फंक्शन में क्या किया, हमने उसे सेट किया, देन सेकंड फंक्शन में उसे हमने गेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एनकैप्सुलेशन है। तो द सैलरी एट्रीब्यूट इज प्राइवेट विच हैव restricted access. The public set salary method take a parameter s and assign it the salary attribute salary equal to s. The public set get salary method return the value of the private salary attribute. Inside main function, we create an object of the employee class. Now we can use the set salary method to set the value of the private attribute to 15,000. Then we call get salary method on the object to return the value 50,000. Okay. तो ये एनकैप्सुलेशन की इस तरीके से एनकैप्सुलेशन जो है वर्क करता है। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो अब इनहेरिटेंस क्या होता है कि in C++ it is possible to inherit attribute and method from one class to another. We group the inheritance concept in two categories. Derived class, that means child class, the class that inherit from another class. अब जो child class है वो inherit करता है another class से. Then base class, that means parent class, the class being inherited from to inherit from a class use the colon symbol. ये जो base class है वो colon symbol से inherit करता है. Then in the example हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, कार एक क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास है, इनहेरिट फ्रॉम द एट्रीब्यूट द मेथड एंड द व्हीकल क्लास। तो व्हीकल जो है वो पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। क्या करना है हमें, यहाँ पे एक कार का एग्जाम्पल, एक व्हीकल का एग्जाम्पल लेना है। तो व्हीकल क्या है, क्लास है, मेन क्लास है, जो पेरेंट क्लास बोलते हैं वो पेरेंट क्लास है व्हीकल, ठीक है। अब हम उसमें कार जो है उसमें उसके चाइल्ड क्लास यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे हम यहाँ पे पब्लिकली एक क्लास बना देना है, बेस क्लास जिसे हम बोलते हैं, क्लास व्हीकल। जब भी हम क्लास लिखते हैं ना तो सबसे पहला वर्ड जो है उसे कैपिटल रखना है, तो डिफाइन हो जाए कि हाँ जी ये है क्या है, एक
पब्लिक क्लास, पब्लिक। देन क्लास है, अब ये स्ट्रिंग, इसमें एक हम ऑब्जेक्ट बना देंगे ब्रांड, ब्रांड इक्वल टू, उस ब्रांड में नाम क्या देते हैं हम, फोर्ड दे देते हैं, फोर्ड। देन यहाँ पे एक हम मेथड बनाएंगे, मतलब कि फंक्शन void honk, देन सी आउट में हम एक उसके लिए मैसेज पास कर रहे, सी आउट टू टू, जो हॉर्न जो होता है वो टू 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 नाम का एक हॉर्न हमने पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, टू टू, ये उसका हॉर्न हो गया, टू टू फोर्ड का। अब हमें इसमें सेमीकोलन यहाँ पे लगा देंगे। अब डिराइव क्लास बनाएंगे। पहले हमने क्या बनाया, ये इसको हम क्या कह देंगे, बेस क्लास, तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं बेस क्लास। अब हमें क्या बनाए, यहाँ पे एक डिराइव क्लास, डिराइव्ड क्लास, ये हमने बना दिया, डिराइव क्लास बना दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक क्लास बनाना है, क्लास कार नाम से क्लास बना देते हैं। क्लास के अंदर इनहेरिटेंस में यही है कि आप उसमें पेरेंट क्लास भी बना सकते हैं और उसका डिराइव क्लास, दैट मींस कि उसका चाइल्ड क्लास भी बना सकते हैं। कार दैट कोलन पब्लिकली, हम उसमें लिखेंगे पब्लिक व्हीकल, जो हमारा व्हीकल जो है वो पब्लिक क्लास है। ठीक है, तो ये कार जो है उसका चाइल्ड क्लास हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक, देन कॉलन, देन यहाँ पे एक मॉडल ला देंगे, स्ट्रिंग मॉडल इक्वल टू मस्टर्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे सेमीकोलन। अब जो जितने भी हमने क्लास बनाए, पेरेंट क्लास और उसके चाइल्ड क्लास, उसको एक्सेस करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर हम एक रिटर्न 0 कर देते हैं, रिटर्न 0, ये कर दिया, सॉरी ये। अब हमें क्या करना है, इन जो भी कार बना, हमने जो भी चाइल्ड क्लास बनाया है कार, उसको एक ऑब्जेक्ट दे देंगे माय कार। ये माय कार नाम का एक ऑब्जेक्ट दे दिया। अब उसमें जो माय कार है, उसमें जो हॉर्न जो हमारा था उसको हम हॉक कर देंगे, माय कार डॉट हॉक। ठीक है, जो हमने फंक्शन बनाया था हॉक नाम का, उसे हम पास करेंगे। तो उसको पास करेंगे तो क्या 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 प्रिंट होगा, टून टून। देन सी आउट के अंदर हम इन्हें पास कर दे, सी आउट माय कार डॉट ब्रांड प्लस, इसको हम प्लस कर देंगे, कंटेंट कर रहे हैं इसको, प्लस माय कार डॉट मॉडल, देन सेमीकोलन। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास क्या मैसेज आएगा, ब्रांड हमारा कौन सा है, ब्रांड जो है उसमें हमने क्या दिया है अभी, फोर्ड। देन उसके जो मॉडल है वो क्या दिया हमने, मॉडल को मस्टंग। तो इस तरीके से फोर्ड मस्टंग इस तरीके से लिख के आएगा। देन हमारा टुमटुम जो है हॉन्क है वो पास हो जाएगा। पहले हॉर्न फोर्ड मस्टंग ऐसा लिख के, क्योंकि हमने पास क्या किया है, देखिए सी आउट में पहले एक ऑब्जेक्ट, कार जो है हमारा चाइल्ड क्लास, उसको एक ऑब्जेक्ट नाम से, मतलब अब ये कार जो है कौन से नाम से जाना जाएगा, माय कार नाम से, उसको हम एक्सेस करेंगे माय कार डॉट हॉन्क। तो डॉट हॉन्क में हमने क्या लिखा है, टून टून। देन सी आउट के अंदर हम प्रिंट कर देंगे ब्रांड एंड मॉडल को, ये देखिए टून टून एंड फोर्ड मस्टंग आ गया। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस में एक्सेस कर सकते हैं। अब उसके टाइप्स भी हैं अलग अलग इनहेरिटेंस है, तो उसका है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ज्यादातर यही यूज होता है C++ में, तो हम उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो अ क्लास कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम वन क्लास व्हिच इज ऑलरेडी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास। इन दिस फॉलोइंग एग्जांपल, अब हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे ग्रैंड चाइल्ड वाला, माय ग्रैंड चाइल्ड एंड डिराइव फ्रॉम माय क्लास माय चाइल्ड। ग्रैंडफादर एंड उनके चाइल्ड के एग्जांपल के थ्रू आप करेंगे इसको रन। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। ठीक है, क्या करते हैं, कॉपी करते हैं,
और इसको कमेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्लास यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आईओस्ट्रीम इनहेरिटेंस में ये कौन सा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमने बनाया। आईओस्ट्रीम एक फंक्शन बनाया, वो हो गया। माई क्लास बनाया था हमने, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, एक काम करते हैं, जो बेस क्लास पेरेंट क्लास हमने सबको रिमूव कर देते फिलहाल के लिए यहाँ तक। अब हम यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे, क्लास माई क्लास। इस नाम से हम क्या बना रहे हैं, एक क्लास बना दिया। पब्लिकली हम उसे हैंडल करेंगे, पब्लिक करेंगे इसे, एंड देन एक फंक्शन बनाएंगे void my फंक्शन। ये फंक्शन हमने क्रिएट किया। अब उसमें हम एक मैसेज पास करेंगे, cout some content in parent क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक मैसेज पास किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेमीकोलन, देन अगेन एक चाइल्ड क्लास। ये जो हमारा पेरेंट क्लास है, ये जो हमने बनाया अभी, ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट क्लास। अभी हमने देखा इनहेरिटेंस में, तो सेम एज इट इज वैसा ही है। ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनेंगे, चाइल्ड क्लास, क्लास माई चाइल्ड, इसको हम पब्लिक देन माई क्लास, उसी को हम एक्सेस करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने खाली एक क्लास बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ग्रैंड चाइल्ड क्लास बनेंगे, उससे भी छोटा। पहले पेरेंट्स, देन उनके चाइल्ड, उनके भी चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड हम बनाने वाले हैं। ग्रैंड चाइल्ड क्लास। अब वो ग्रैंड चाइल्ड क्लास में क्या करेंगे, क्लास माय ग्रैंड चाइल्ड क्लास पब्लिक माय चाइल्ड, माय चाइल्ड नाम से बन गया। अब यहाँ पे ये ऑफ कर दिया, इसको हमें क्या करना है, बंद कर देना है सेमीकोलन लगा के। अब बस सिर्फ हमें इनको खाली एक्सेस करना बाकी रह गया, और कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो माय ग्रैंड चाइल्ड, उसको हम क्या नाम दे देंगे, माय ओबीजे दे दिया उसको नाम। अब उसको एक्सेस करेंगे, माय ओबीजे डॉट माय फंक्शन। एक ही तो फंक्शन बनाया हमने, उसको खाली एक्सेस कर लेना है हमें। उसमें क्या मैसेज हमने दिया था, सम कंटेंट इन पेरेंट क्लास। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा एक एग्जांपल है, उसे हम खाली रन कर देखना है। अब हमने जो भी फंक्शन यूज किया, खाली हमने क्लास बनाया और कुछ ज्यादा यूज किया नहीं है। तो इसको क्या है, मल्टी लेवल बेस पे हमने एक्सेस किया है। ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया है, क्लास क्रिएट किया है जिसमें माय फंक्शन। अब इस फंक्शन को हमें यूज करना है, हम माय ग्रैंड चाइल्ड में भी यूज कर सकते हैं और माय चाइल्ड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने इसमें जो ग्रैंड चाइल्ड बनाया है उसमें एक ऑब्जेक्ट बना दिया माय ऑब्जेक्ट नाम से, देन उसके अंदर एक्सेस कर लिया। ये रहा हमारा जो आ गया, सम कंटेंट इन पेरेंट क्लास। तो इस तरीके से हम जो है मल्टी लेवल को एक्सेस कर सकते हैं, एक से ज्यादा कंटेंट बना के, एक से ज्यादा क्लासेस का यूज करके। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये जो है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज हम करने वाला है। तो अ क्लास कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास यूजिंग कॉमा सेपरेट लिस्ट, ठीक है। चलिए अब ये इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मल्टीपल, उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। चलिए हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो जैसा हमने मल्टी लेवल देखा था उसके जैसे थोड़ा थोड़ा है, तो हम इन्हीं कंटेंट का यूज ज्यादातर करने वाले हैं। हमने यहाँ पे माई क्लास एक बना लिया, सी आउट के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे ये बेस क्लास था हमारा, ठीक है, बेस क्लास हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे अनदर बेस क्लास बनाएंगे, एक से ज्यादा हम बेस क्लास बना सकते हैं, अनदर
बेस क्लास। जो पेरेंट क्लास है, एक से ज्यादा हम पेरेंट क्लास बना सकते हैं। तो वो पेरेंट क्लास जो है उसमें हम नाम दे देते हैं उसको, हम उसमें नाम दे देंगे इसको माय अदर क्लास। ठीक है, माय अदर क्लास। ठीक है, अब ये हो गया माय अदर क्लासेस हो गया हमारा। अब हमें इन्हें एक्सेस करके देखना है। अदर क्लास बन गया पब्लिक पब्लिक, देन हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे void my other function, my other function। देन उसके अंदर हम सेम डेटा टाइप पास, सेम जो कंटेन है वही का वही पास कर देंगे, सी आउट सम कंटेन इन पेरेंट क्लास, यहाँ पे लिखेंगे सम कंटेन इन अदर क्लास। ठीक है, सम कंटेन इन अनदर क्लास। ठीक है, तो ये अनदर क्लास के लिए हो गया। यहाँ पे हम स्लैश एन यूज कर लेते हैं, स्लैश एन, अगेन यहाँ पे हम स्लैश एन यूज कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे अगेन हम स्लैश एन का यूज कर लेते हैं, तो वो न्यू लाइन से ओपन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिराइव क्लास बनाना है। तो चाइल्ड क्लास हमने बनाया था, ग्रैंड चाइल्ड बनाया था, इसके अंदर क्या है डिराइव क्लास बना लेते हैं, डी डिराइव क्लास। डिराइव क्लास में क्या है माय चाइल्ड क्लास, माय चाइल्ड क्लास बनाया, तो इसमें हम कर देते हैं माय क्लास। माय क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, फर्स्ट हमने लिया था यूजिंग कोमा, हम दूसरे भी जो क्लास बनाया है अनदर अदर क्लासेस, उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम एक से ज्यादा क्लास को एक्सेस कर सकते हैं इसके लिए। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, माय चाइल्ड क्लास, उसको हमने क्या ऑब्जेक्ट दे दिया, माय ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट दे दिया। अब माय ओबीजे को माय फंक्शन से कॉल करा एंड देन अगेन देखिए एक फंक्शन कॉल करा, ये दूसरा फंक्शन भी हमें कॉल कराना है माय अदर फंक्शन। हमने यहाँ पे दो फंक्शन क्रिएट किया था, एक तो हमारा बेस क्लास और दूसरा डिराइव बेस क्लास, सॉरी अनदर बेस क्लास। यहाँ पे हम दो क्लासेस यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो भी हमने फंक्शन क्रिएट किया है उसे हम डिराइव क्लास के थ्रू कॉल करा सकते हैं। ठीक है, हमने फिर क्या किया, डिराइव क्लास बनाया, उसके अंदर दोनों के दोनों जो है, दोनों के दोनों जो क्लास है उनको एक्सेस करते हैं। देन हम मेन फंक्शन के अंदर जो हमने माय चाइल्ड क्लास बनाया डिराइव क्लास, उसको एक्सेस कर देना है सिंपली। हो गया। तो इस तरीके से मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस काम करता है। उसके बाद बाकी रह गया हमारा जो कि पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म अभी देखना हमारा बाकी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म, एंड इट अक्यर व्हेन वी हैव मेनी क्लासेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरिटेंस। लाइक वी स्पेसिफाई द previous topic inheritance, let us inherit an attribute and method from another class. Polymorphism use those methods to perform different tasks. देखिए this allow us to perform a single action in a different way. Okay, तो ये है polymorphism। तो ये जो हमारा इनहेरिटेंस में है ये क्लियर हो गया। आई होप आपको ये इनहेरिटेंस के बारे में पता चल गया होगा। अभी हमें क्या करना है, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है उनको भी यूज करके देखना है। तो ये जो है इनहेरिटेंस, जैसे बेस क्लास था, डिराइव क्लास था, उसी तरह ये भी एक्सेस होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ बेस क्लास कॉल्ड एनिमल दैट हैज अ मेथड कॉल्ड एनिमल साउंड। Derived class of animal could be pig, cat, dog, bird, and they also have their own implementation of an animal sound, the pig, or the bird, etc. तो हम यहाँ पे बनाएंगे now we can create pig and dog object and override the animal sound method। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे प्रोग्राम लेंगे और उसके साथ ही हम समझेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को। कॉपी किया, इसको कमेंट कर देंगे।
अगेन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको रिमूव करने वाले हैं। पॉली पॉलीमोर पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमने बनाया, अब यहाँ पे हमें क्लास बनाना है, क्लास के अंदर डेटा को एक्सेस भी करना है। तो सबसे पहले हम इनको रिमूव कर देते हैं। मैंने रिमूव कर दिया। हमें क्या बनाना है, यहाँ पे एक क्लास बनाना है। तो क्लास हम क्या एनिमल नाम से बनाने वाले हैं, एनिमल पब्लिक। देन यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम क्या होगा, एनिमल साउंड। ठीक है, तो हमने एनिमल साउंड नाम से बना दिया। अब हम यहाँ पे जो एक मैसेज है वो पास कर देते हैं। अब हमें मैसेज क्या पास करना है, ये मैसेज पास कर देते हैं, द एनिमल मेक्स अ साउंड। ठीक है, एनिमल मेक अ साउंड। तो ये क्लास हमने बना दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और डिराइव क्लास बनाएंगे, डिराइव क्लास पिग कॉलन पब्लिक एनिमल। ये क्लास को हम एक्सेस करेंगे। देन पब्लिक void एनिमल साउंड, हमने ये जो एनिमल साउंड है उसको दो बार एक्सेस करेंगे। पहले तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एनिमल साउंड जो है वो एनिमल के अंदर एक्सेस किया था। अगेन हम क्या करेंगे, पिक नाम का एक क्लास बनाएंगे जो डिराइव क्लास है, उसमें एनिमल साउंड, उसमें हम मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, द पिग सेज मी मी। जो एनिमल कैसे बोलता है, पिग सेज मी मी। आपने सुना ही क्या था पिग की आवाज, मी मी। तो हम यहाँ पे जो उसकी आवाज है रियल मंकी जैसे बोलता है, तो मंकी की आवाज भी आप निकाल सकते हो अगर आपको आती है तो। बचपन में सब बहुत ऐसे ज्यादा करते थे। ठीक है, वी मी। देन तो इस तरीके से हम मैसेज पास कर सकते हैं यहाँ पे। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और हमें डिराइव क्लास, हम जो है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में डिराइव क्लास एक से ज्यादा हम यहाँ पे डिराइव क्लास यूज कर सकते हैं। जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या था, एक से ज्यादा क्लासेस हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। अब हम यहाँ पे डिराइव क्लास बनेंगे तो उसका नाम क्या देंगे, क्लास डॉग नाम से दिया। पब्लिक एनिमल, ये भी एनिमल को एक्सेस करेगा, एनिमल। देन पब्लिक वॉइड एनिमल साउंड। एक से ज्यादा फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं इसमें, एनिमल साउंड। देखिए एक फंक्शन बना है उसी को हम यूज करते जा रहे हैं इसमें। आउट उसमें हम अब पास करेंगे। देखिए इसको हम एक से ज्यादा फंक्शन इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि अभी देखना जब हम इसे डिक्लेयर करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे, इसको प्रिंट कराना होगा, तब आपको डिफरेंट पता चलेगा क्यों हम एक से ज्यादा यहाँ पे ले रहे हैं। द डॉग सेज, अब डॉग कैसे बोलते हैं वो आपको पता ही होगा, तो आपको लिख देना है वाऊ 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 वाऊ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया बच्चों जैसे बन गया अभी, बहु बहु हो गया। अब हमें यहाँ पे इंटीजर में उसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, पहले तो ये सारी चीजें हमें रिमूव कर देना है। पहले हमें क्या करना है, हमारा जो क्लास है मेन एनिमल, उसे हम उसे एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं माय एनिमल। देन क्या करना है, जो हमारा क्लास है पिग, उसे भी हम दे देते हैं माय पिग। देन एक है डॉग क्लास है हमारा डॉग, तो उसे दे देते हैं माय डॉग। सबका हमने एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया। अब हमें एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, माय एनिमल डॉट, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, एनिमल साउंड, ये एक्सेस कर लिया। देन है माय पिग नाम से है एक, माय पिग डॉट एनिमल साउंड क्लास फंक्शन, इसे भी कॉल कर लिया। अब हमें क्या करना है, माय डॉग डॉट एनिमल साउंड। तो देखिए ये बेनिफिट है पॉलीमॉर्फिज्म का
कि हमने क्या किया, एक बेस क्लास बना लिया। अब बेस क्लास को एक्सेस करके डिराइव क्लास 2 बना लिया। एक से ज़्यादा हम बना सकते हैं और भी। तो अब उसको हम एक्सेस करेंगे। मेन फंक्शन में क्या किया हमने, जितने भी क्लास है उनको हमने एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारे फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। ठीक है, ये था पॉलीमॉर्फिज्म हमारा। अब हम तीनों के तीनों जो हमने प्रिंट कराया वो तीनों के तीनों फंक्शन रिटर्न यहाँ पे हो जाना है। देखिए अब यहाँ पे आउटपुट लेके आ जाएगा। ये तीनों के तीनों साउंड जो हमने रखे हैं, तीनों तीनों मैसेज जो पास किए वो यहाँ पे आ जाना है अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या है, माय एनिमल में क्या आएगा, द एनिमल मेक अ साउंड। एनिमल क्या कर रहा है, साउंड निकालेंगे अभी। देन पिग क्या करता है, पिग सेज मी मी, डॉग सेज वाउ वाउ। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वर्क करता है। और जो एनकैप्सुलेशन है वो डेटा को बाइंड करने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस हमने देख लिया है। ये देखिए इनहेरिटेंस देखा हमने। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। देन हमने क्या देखा, एनकैप्सुलेशन भी देखा। एनकैप्सुलेशन क्या करता है, डेटा को बाइंड करता है, तो वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये मेन फंक्शन होते हैं, तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं कुछ पता चला तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देन मैं आपको अगर किसी अच्छी तरह से टीच करना हो तो मैं और भी कर दूंगी, या फिर आपको कोई नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे नोट्स के लिए भी मैसेज कर सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कैसी वीडियो लगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।